आलिया के भाइयों ने उसकी शादी एक सब्जी फरोश से कर दी और कहा कि आप इस घर में ससुराल के गिले शिकवे करने ना आना। आलिया ने शोर के साथ सब्जी फरोख्त करके पैसे जमा किए और शोर को दुबई भेज दिया। और फिर महीने बाद पैसे आते तो नंदे आकर कहती, भाई की कमाई पर हमारा भी हक है। तो अम्मा और नंदे आलिया से पैसे छीन लेती तो आलिया के बच्चों को पेट भर कर खाना ना मिलता। जब उसका शोर वापस आया तो बच्चों की हालत देखकर आलिया को मारने लगा कि तभी अम्मा और बहनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब आलिया की बेटी ने कहा, पता कौन था ये जो अभी अभी मुझे ऊपर आता देखकर भागा है? आशिक था तेरा क्या? आलिया का भाई चिल्लाते हुए पूछ रहा था। आलिया खौफ के मारे फटी फटी आंखों से उनका चेहरा देख रही थी। उसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि पीछे छत पर कौन खड़ा उसे देख रहा था। वो तो अपने ही ख्याल में मगन कपड़े धोकर छत पर फैलाने आई हुई थी। उसे गुमसुम खड़ा देखकर उसका भाई बाजू से कपड़े पकड़े उसे घसीटता हुआ नीचे ले आया। आज के बाद तो छत पर नहीं जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कमरे में टांके फंसाकर आराम करती तीनों भाभियां बाहर निकल आईं। आलिया का दिल चाहा कि वो शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ जाए। बड़े भाई ने भी कोई लगी पट्टी ना रखी, खुलेआम बता दिया कि ऊपर छत पर कोई लड़का आलिया को देख रहा था और यकीनन उसके साथ आलिया का कोई चक्कर है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि ये बेकाबू होती जा रही है। माँ बाप सर पर है नहीं, हमारी ही जिम्मेदारी है। जल्दी इसका ब्याह कर दो। छोटी भाभी चमक कर बोली। आलिया ने अपना सर मजीद झुका लिया। करता हूँ इसका बंदोबस्त। आंखें दिखाता हुआ बड़ा भाई घर से बाहर निकलता चला गया। तीनों भाभियां सर जोड़कर आलिया के मुमकिन चक्कर के बारे में बातें करने लगी। आलिया का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। ऐसे इल्ज़ाम तो इस पर आए दिन लगते रहते थे, मगर अब उसका नतीजा क्या निकलना था वो बेखबर थी। नतीजा अगली रात को ही निकल आया जब आलिया के बड़े भाई ने अपने एक दोस्त के रिश्तेदार के साथ आलिया का रिश्ता तय कर दिया। बकौल इनके कि लड़का अच्छा और नेक है, बस एक ही कमी थी कि लड़का सब्जी फरोश था। खुद वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, मगर आलिया के भाइयों को कोई फिक्र ना थी कि मुस्तकबिल में आलिया का गुजारा कैसे होगा। वो तो बस किसी भी सूरत आलिया से जान छुड़वाना चाहते थे। जुम्मा के रोज़ निकाह का दिन रख दिया गया। आलिया दिन रात घुटनों में सर दिए रोती रहती, मगर आखिरकार जुम्मा का दिन भी आ गया और कपूर सूरज मुजम्मिल उसे ब्याने के लिए आ पहुंचा। रुखसती के वक़्त आलिया के सर पर हाथ रखते हुए बड़े भाई ने उससे आंखें दिखाई। वो जो रोते हुए उनके गले लगना चाह रही थी एकदम ठडक कर रह गई। आज रुखसत कर रहा हूँ तो याद रखना कि अब तेरा जनाजा ही ससुराल से निकलना चाहिए। ससुराल वालों में ऊंच नीच होती रहती है, उनकी शिकायतें लेकर मेरे पास मत आना। आलिया हक्का बक्का भाई की शक्ल देखती रही जो बेनियाजी से पीछे मुड़कर यूं जा रहा है था गोया जिम्मेदारी से फारग हुआ हो। भाभी और भाई सभी बड़े मुतमिन थे। मुजम्मिल किराए की गाड़ी लेकर आया था जिसमें बिठाकर वो आलिया को अपने घर ले आया। घर क्या था, एक छोटी सी गठिया थी, दो कमरे, सामने छोटा सा सहन। उसे बताया गया था कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, मगर लड़के की सुतीली माँ और दो ब्याही हुई नंदें मौजूद थीं, जिनका रूप देखकर तो लगता था कि वो हमेशा मुजम्मिल के घर में ही पड़ी रहती हैं। दिन गुजरना शुरू हुए तो आलिया को अंदाज़ा हुआ कि मुजम्मिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो आते हुए चुपके से इसके लिए कोई चीज़ जेब में दबा कर ले आता, मगर वो गरीब था। सब्जी फरोख्त करके वो दिन भर में बड़ी मुश्किल से इतनी रकम इकट्ठी करता कि उनके घर का चूल्हा चल जाता। वो रकम भी माँ अपने हाथ में ही रखती, और अगर खुशकिस्मती से कभी हफ्ते के दिन गोश्त पक जाता तो दूसरी गली में रहने वाली नंदें आ मौजूद होती। आलिया मुंह देखती रह जाती और सारा खाना चट हो जाता। उसे चटनी के साथ रोटी खाकर सोना पड़ता, मगर वो फिर भी सापर शाकर थी। मुजम्मिल उसका बहुत ख्याल करता था। मेरा दिल चाहता है आलिया कि मैं तुम्हें दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दूँ, मगर मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद भी दौलत मेरे हाथ में नहीं आती। रात को छत पर मंडेर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए मुजम्मिल ने आलिया से कहा। उसका लहजा मायूसी भरा था। आलिया ने एक प्यार भरी निगाह उस पर डाली।
आप फिक्र क्यों करते हैं? अल्लाह ताला आपके हाथ में एक रोज़ बरकत ज़रूर डाल देंगे। आलिया की बात पर मुजम्मिल सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। कितने सालों से तो सब्जी बेच रहा हूँ, अभी तक किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। अपना मकान बनाने के भी पैसे नहीं हैं। तुम्हें सोने की चूड़ियाँ बनवा के देना चाहता हूँ, इसके भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं ये सब कैसे होगा। आलिया ने उसका हाथ थाम कर उसे एक दफ़ा फिर तसल्ली दी। रात ज़्यादा हो रही थी, इसलिए दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले आए। चंद दिन के बाद आलिया की तबीयत खराब हुई तो मुजम्मिल उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। अरे यूं ही सर में दर्द होगा, सुबह से सर लपेटे पड़ी है, ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते महारानी के। बिला वजह उसके ऊपर पैसा लगा कर आएगा। सरकारी अस्पताल ले जाना, प्राइवेट में ना रकम उड़ाते फिरना। फिर वो मोटरसाइकिल में बैठकर घर से बाहर निकल रहे थे, जब सास की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। आलिया ने अपना सर झटक दिया। परेशानी की बात तो कोई ना थी। अस्पताल वालों ने खुशखबरी ही सुनाई। आलिया माँ बनने वाली थी। मुजम्मल के तो पाँव ही ज़मीन पर ना टिकते थे। हाँ, अलबत्ता सास ने सुनते ही मुंह बना लिया और दबे लफ्ज़ों में कहा, भाई इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते। मगर एक अजीब बात हुई, मुजम्मल पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगा। बच्चे की आमद का वक़्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी में इजाफा होने लगा। मैं बहुत परेशान हूँ आलिया, पता नहीं मैं अपने बच्चे के खर्चे उठा पाऊँगा या नहीं। वो परेशानी से आलिया से कहता। आलिया खामोश रह जाती। उसका जी चाहता कि वो मुजम्मिल से कहे कि जो रकम वो हर हफ्ते उसकी बहनें आकर उड़ाकर चली जाती हैं, अगर वो महफूज रख ले तो उसका मुस्तकबिल बन सकता है। मगर वो ये ना कह सकती थी, घर में कोहराम बर्पा हो जाता। मगर आलिया ने मुजम्मिल को मशवरा दिया कि वो अपने घर के बाहर ही सब्जी का बड़ा ठेला लगाना शुरू कर दे। यहाँ लोग ज़्यादातर उसे जानते थे। मुरव्वत में भी इसे रोज़ाना की सब्जी खरीद लिया करते। इस तरह से वो दुकान के किराए से भी बच जाएगा। मुजम्मिल को ये बात अच्छी लगी। उसने ठेला खरीदा और घर के बाहर सब्जी बेचने लगा। इस मशवरे ने वाकई बड़ा काम कर दिखाया। लोग जान पहचान में आकर भी सब्जी खरीदने लगे। अब मुजम्मिल की अच्छी खासी बचत होने लगी। वो यूं करता कि ये बचत लाकर आलिया के हाथ पर रख देता था। आलिया छुपाकर ये पैसे जमा करने लगी। जूं जूं डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे आलिया की घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। और आखिरकार एक रोज़ उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मुजम्मिल बेटी को पाकर बेहद खुश था। सास और नंदों के मुंह बन चुके थे, मगर अब वो हाथ से ज़्यादा परेशान था। बेटे का जेज कैसे बनाऊंगा, यही सोच उसे चैन ना लेने देती। आलिया ने जमा की हुई रकम निकालकर उसके सामने रखी और कहा कि सब्जी बेचकर तुम बामुश्किल इतनी रकम जमा कर पाओगे, इस रकम से कोई कारोबार कर लो। मुजम्मिल की आंखें चमक उठी। वो रकम अच्छी खासी थी। और फिर जल्दी अपने एक दोस्त से बात करके उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। जिस रोज़ वो अपना बैग थामे दुबई के लिए घर से निकल रहा था, आलिया अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाए अपने आंसू छुपाने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। मगर सास और नंदे बहुत खुश थीं। सामने सुन रखा था कि दुबई जाने वालों के घर वाले बड़े ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस दिन मुजम्मिल घर से निकला, उसी दिन आलिया की दोनों नंदें अपने बैग उठाए उनके घर आतंकी से में रोना धोना मचा था। आलिया हैरान होते हुए कमरे से बाहर निकली। दोनों नंदें रोते हुए माँ से लिपट रही थी। अम्मी, माल के मकान ने हमें घर से निकाल दिया है। कई महीनों का किराया अदा नहीं किया था। पहले तो भाई से पैसे ले जाकर किराया दे दिया करते थे, अब वो भी नहीं है, इसलिए हम किराए के मकानों में नहीं रह सकती। नंदे झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कह रही थी। आलिया ने एक ठंडी सी सांस ली, क्योंकि उसकी सास दोनों नंदों को गले से लगाते हुए इन्हें यहीं रहने की ऑफर कर रही थी। घर में दो ही कमरे थे। एक कमरे में आलिया रहती थी और दूसरे में उसकी सास। मगर जिस रोज़ दोनों नंदे आईं, आलिया देर रात तक किचन में काम करती रही। और जब वो किचन से फारग होकर बाहर निकली तो हैरान रह गई। चेन में पड़ी हुई इकलौती चारपाई पर उसकी नन्ही सी बेटी पड़ी सो रही थी। आलिया लपक कर आई। सख्त सर्दी का मौसम था, ऐसे में बच्ची के ऊपर कोई लिहाफ भी ना था। उसने हैरान होकर देखा कि बच्चे को यहाँ चारपाई पर डाला किसने था। वो तो अंदर कमरे में सुला कर आई थी। और तभी उसकी निगाह अपने कमरे पर पड़ी
खुले दरवाजे के अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। सामने बेड पर उसकी दोनों नंदें बैठी हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थी। उनके बच्चों ने कमरे में उधम मचा रखा था और हर चीज़ तहस नहस कर रहे थे। आलिया बेसाख्ता चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई। दोनों नंदों ने उसे देखा तो ठुठक कर रुक गई। उनकी हंसी थम गई तो दोनों ने सख्त सा मुंह बना लिया। आलिया, तुम्हारा तो शोर अब चला गया है। तुम ऐसा करो, वहाँ सेन में पड़ी चारपाई पर ही सो जाया करो। तुम्हें सोने के लिए एक चारपाई से ज़्यादा वो चाहिए भी क्या क्या? दोनों बहनें मेहमान हैं, चंद दिन के लिए आई हैं, इसलिए आज से इस कमरे में ये रहेंगी। आलिया की सास ने उससे कहा तो आलिया उसे देख कर रह गई। दोनों नंदें अगर उसके कमरे में रहने वाली थी तो वो कहाँ जाएगी? क्यों अम्मी, क्या उनके शोर उन्हें लेने नहीं आएंगे? आलिया ने हिम्मत करके सवाल पूछ ही लिया और तभी उसकी बड़ी नंद तड़प कर बोली, क्यों, तुम्हें हमारे यहाँ रहने पर एतराज़ है क्या? तुम्हें पता तो है कि हम दोनों के शोहर आपस में भाई हैं और एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें 1 महीने का ठेका मिला है, जिस वजह से वो वहीं पर रहा करेंगे। हमारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। अब भाई पैसे भेजेंगे तो ही हम किराया अदा करके वापस अपने घर में जाएंगी। वो इत्मीनान से बोली तो आलिया का दिल एकदम घबरा गया कि मुजम्मिल के बेचे जाने वाले पैसों पर फिर से घर में झगड़ा होने वाला था। नज़र तो यही कुछ आ रहा था। वो ठंडी सांस लेकर पलट गई। सेन में पड़ी हुई चारपाई पर सोते हुए पूरी रात उसे नींद न आई। शदीद सर्दी में ऊपर ओढ़ा कंबल सर्दी को रोकने में नाकाम हो रहा था। बच्ची पूरी रात बेचैन होकर रोती रही। वहां पहुंचने के 2 रोज़ बाद मुजम्मिल ने फ़ोन किया। दूसरे जन्म मुजम्मिल बड़ी खुशी से बोल रहा था, कैसी हो आलिया, हमारी बेटी कैसी है? आलिया ने दबे दबे लफ्ज़ों में उसे सबकी हैरत का बता दिया। जमील के लहजे में बड़ी खुशी थी। उसे वहां जाते ही बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। मैं जल्दी पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। महीने के महीने जो रकम भेजूं उसे जमा करती रहना, ताकि जब मैं वापस आऊं तो कोई कारोबार कर सकूं। घर में अच्छा खाना पकाया करना, अपना और अम्मा का खूब सारा ख्याल रखना और हमारी बेटी के लिए कोई कमी मत आने देना। मुजम्मिल जज्बा के आलम में बोल रहा था। आलिया सोच कर रह गई कि क्या वो इसे बताए कि उसकी 2 नंदें पहले घर में आकर बैठ गई हैं, जिनकी मुजम्मिल की कमाई पर निगाह है, मगर वो खामोशी रह गई। कई सारे वादे करके मुजम्मिल ने फ़ोन बंद कर दिया। आलिया मोबाइल हाथ में लेकर बैठी थी। जब अंदर से नंद सोकर उठी, वो बाहर आई तो उसने सेन में पड़ी चारपाई पर आलिया को गुमसुम सा बैठे देखा तो चूम गई। भाभी, नाश्ता तो बना दें, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। दूध पत्ती बनाइएगा मेरे लिए, चाय में ज़्यादा पानी ना डालना और एक अंडा भी उबाल देना, बड़ी कमज़ोरी सी हो रही है। आलिया को हुक्म देती हुई नंद चारपाई पर आकर पाँव फंसा कर बैठ गई। ना चाहते हुए भी आलिया उठ गई। बच्ची भूख से बिलख रही थी, मगर आलिया नंद का नाश्ता ना बनाती तो दुनिया जहाँ की बातें उसे सुनना पड़ती। जिस वक्त वो चाय कप में डाल रही थी तब उसे नंद की बेजारी भरी आवाज़ सुनाई दी, तौबा है, कैसी माँ हो आलिया, भाभी एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। मेरे 3 दिन बच्चे हैं, पता चलता है कि कहाँ है, एक आवाज़ उनकी सुनाई नहीं देती। मगर तुम्हें तो बच्चे पालना ही नहीं आते, बस सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती हो। आलिया सुलग कर रह गई। नंद को अपने बच्चों का जरा ख्याल ना था। उस वक्त भी तीनों बच्चे नंग धड़क बाहर गली में खेल कूद रहे थे। उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज़ की माँ को परवाह नहीं थी। आलिया ने नाश्ता लाकर नंद के सामने रखा और बच्चे को उठाकर उसे दूध पिलाने लगी। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द मुजम्मिल रकम बेचना शुरू करे तो वो पैसे जमा करे, ताकि इनके हालात बेहतर हों। 1 महीना गुजरा तो मुजम्मिल ने ढेर सारी रकम बेच दी। कामते हाथों से आलिया ने रकम जिस वक्त बैंक से निकलवाई, उसे यकीन न आ रहा था कितने सारे पैसे वो अपने हाथों में पकड़ कर देख रही है। बच्ची कई दिनों से बीमार थी, उसकी दवाई लेने का सोच रही थी। बस आज रात को ही बच्चों के डॉक्टर को दिखाऊंगी। आलिया ने दिल में पक्का इरादा किया, पर उसको मजबूती से पकड़े वो घर में दाखिल हुई। सामने उसकी दोनों नंदें और सास सह जोड़े बैठी थी। आलिया को आते देखकर वो यकदम सीधी हो गई। ले आई है पैसे, आलिया लाओ, जल्दी से मुझे दे दो, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है, मुझे अपनी दवाई लेने जाना है। तुम्हारी दोनों नंदों के भी इस मौसम के सारे कपड़े लाने वाले हैं। बेचारियाँ मुफलसों की तरह बैठी हैं, लाओ जल्दी से,
आज बाजार जाकर मैं उनका काम तो ख़त्म करूं, वरना फिर बोलेंगी माँ के घर आई हैं और उन्होंने कुछ लेकर ही नहीं दिया। आलिया की सास जल्दी से चादर ओढ़ते हुए बोली। आलिया हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। आलिया ने बैग में से पैसे निकाले और कुछ रकम सास के हवाले करने लगी, मगर अगले ही पल उसकी नंद आगे बढ़ी। उसने चपट कर आलिया के हाथ से सारे के सारे पैसे ले लिए। कैसे गिन गिन कर पैसे दे रही हो भाई? अपने बाप के घर से लाई हो क्या? यह हमारे भाई की कमाई है और भाई की कमाइयों पर सबसे ज़्यादा बहनों का ही हक होता है। आखिर खाना पीना ही तो चाहिए तुम्हें, भाई ने दे रखा है। ये भाई ने हमारे लिए कमा कर बेचे हैं। छोटी नंद आंखें निकालते हुए घर आ रही थी। उसने सारी रकम दबोचकर अपनी मुट्ठी में रख ली थी। आलिया हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। उसने मदद तलब निगाहों से सास की जानिब देखा। शायद वो मना करती। हाँ तो सही कह रही है रक्षंदा, मुजम्मिल बाहर कमाने किसके लिए गया है? दोनों बहनें आई हैं, अगर 4 पैसे रख लिए तो कुछ नहीं होता। तुझे ज़्यादा आंखें निकालने की ज़रूरत नहीं, सास ने सख्त लहजे में कहा। मगर अम्मी, मुजम्मिल ने मुझे कहा था कि पैसे जमा करो ताकि वो वापस आकर कारोबार कर सकें, और वैसे भी उनके शोर तो उन्हें इस महीने लेने आ जाएंगे ना। आलिया ने मुश्किल कहना चाहा, मगर अगले ही पल सास ने एकदम आगे बढ़कर उसका मुंह दबोच लिया। मेरी बेटियों पर निगाह रखती है, वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। तो कौन होती है इन्हें यहाँ से निकालने वाली? बड़ी आई मुजम्मिल की रकम पर हाथ रखने वाली? वो मेरा बेटा है और इनका भाई है। चल जाके बर्तन धो। सास ने आलिया को किचन की जानब धक्का दिया। वो गिरते गिरते बच्ची, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो जानती थी कि वो इन तीनों औरतों से नहीं लड़ सकती। खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। उसकी बीमार बेटी वहीं चारपाई में पड़ी बारीक से आवाज में रोती रही। दिन पर लगा औरतें गए। हर महीने मुजम्मिल जो रकम भेजा करता, वो सारी की सारी सांस वो दोनों नंदे हथियार लेती। पहले वो आलिया के अकाउंट में पैसे भेजा करता था, मगर आलिया की सांस ने फैला फिसला कर मुजम्मिल को इस बात पर राजी कर लिया कि वो तमाम पैसे इनके नाम पर भेजा करे। वो मोहल्ले के एक लड़के के साथ जाकर अपना अकाउंट भी खुलवा आई थी। आलिया को पता ही ना चलता कि मुजम्मिल ने कितने पैसे भेजे हैं। सास उसकी दोनों बेटियां मिलकर सारे पैसे उड़ा जाती। घर में आए रोज बकरे का गोश्त पकाने वाली आलिया होती, मगर सालन चूल्हे पर रखकर वो जो ही कमरे तक जाती, दोनों बेटियां और सास किचन में जा घुसती। वो आलिया के लिए एक बोटी तक ना छोड़ती। आलिया उनका मुंह देखती रहती। हाँ, जिस वक्त सब्जी या दाल पकती, वो सारा खाना आलिया के हिस्से में आता और दोनों नंदे बाहर से खाना ऑर्डर करके पिज़्ज़ा और बर्गर मंगवा लेती। आलिया उनका मुंह देखती रहती। खुद वो रुपये रुपये के लिए तरस गई थी। उनके कपड़े फट गए चुके थे, यहाँ तक कि उसके बच्चे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी उसके पास एक धेला ना था। भाइयों के घर जाने का उसके अंदर हौसला ना था। उन्होंने तो पलट कर कभी उसकी खबर तक ना ली थी। खुद तक बात रहती तो चलो ठीक था, मगर आलिया की बेटी बड़ी हो रही थी, उसके खाने पीने की ज़रूरियात बढ़ रही थी। वो थोड़ी कमज़ोर सी थी। आलिया ने उसे करीबी सरकारी अस्पताल में दिखाया था, तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसे रोज़ाना दूध पिलाया करे ताकि बच्चे की सेहत बने। आलिया सोच के रह गई। एक वक्त की रोटी देते वक्त तो सास सौ सौ बातें सुनाया करती थी। अब वो बच्ची को दूध पिलाने के लिए भला कहाँ से पैसे लाए? आलिया वापस आई तो कमरे में लगे हुए बड़े से टीवी के आगे तीनों माँ बेटियाँ पूरा जमान थी। ये टीवी भी उन्होंने मुजम्मिल के पैसों से ही लगवाया था। आलिया झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। सास ने उसे देख लिया था। आ गई आलिया, बिला वजह बाहर ख्वार होती फिरती है। सारे कपड़े गंदे रखे हुए हैं, जल्दी से इन्हें धो ले। आर्या ने एक नज़र कपड़ों के ढेर पर डाली जो नलके के पास रखे हुए थे। वो कई बार सास को कह चुकी थी कि पैसे तो आप खुले आते हैं, एक कपड़े धोने वाली मशीन ही ले लें, मगर सास को इस बात से क्या गर्ज थी कि आलिया हाथ से कपड़े किस तरह धोती है, लिहाजा मशीन नहीं आई। हाँ, अलबत्ता टीवी, दोनों बहनों के पास मोबाइल और गर्मी याशों का दूसरा सामान बढ़ता चला जा रहा था। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे के लिए रोज़ाना भैंस का दूध ज़रूरी है। अगर भैंस का दूध नहीं तो आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं उसके लिए डब्बे वाला दूध ले आती हूँ। वो बहुत कमज़ोर है। आलिया ने डरते डरते सास से कहा। दोनों ने एक सख्त निगाह आलिया पर डाली और रिमोट से टीवी का वॉल्यूम
बंद कर दिया। भाई, हमने भी बच्चे पाले हैं, आज तक हमने तो किसी बच्चे को डब्बे वाला दूध नहीं पिलाया। और ये भैंस का दूध तो निरा बीमारी है, टीके लगा लगा कर न जाने दूध में क्या क्या कुछ मिला देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची को ये सब कुछ पिलाने की, जो कुछ घर में पकता है वही खिलाया करो। सास ने दो टोक अंदाज में बात खत्म करके टीवी का वॉल्यूम दोबारा से खोल लिया था। आलिया ने कुछ कहना चाहा, मगर दोनों नंदे शोर मचाने लगी। भाभी, क्यों तंग कर रही हो? इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है, सर पर सवार मत हो जाओ, चाय बना कर लाओ। उन्होंने आलिया को गोया धक्के मार के कमरे से निकाल दिया। वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। उसकी बच्ची अब पाँव पाँव चलने लगी थी, पर उसका हाल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसे कभी खाना नसीब ही ना हुआ हो। बचपन से लेकर आज तक उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ही कहाँ हुई थी। खुद आलिया की हालत भी ऐसी थी कि उसे देखकर तरस आता था। रुखसारों की हड्डियाँ निकल आई थी, आंखों के गिर्द बड़े बड़े स्याह हल्के और वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। उस जम्मल को जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो उसकी गलत फहमी समझकर उसे टाल देता और कहता कि अम्मी से पैसे मांग लिया करो, वो भला तुम्हें पैसे क्यों नहीं देंगी। आलिया खामोशी रह जाती। इतनी दूर बैठे शोर को वो क्या समझाती कि घर में क्या हालात चल रहे हैं। वक़्त गुजरता क्या, आलिया की बेटी 3 साल की हो गई। उसने बातें करना सीख ली थी और मासूमाना अंदाज में सारा दिन अपनी माँ से बातें करती थी। उस रोज़ उनके घर में गोश्त पका तो मीरम माँ के पास खड़ी सालन को देखकर ललचा गई। उसने तोतले आवाज में माँ से बोटी मांगी। आलिया ने नज़र उठाकर देखा, सास सामने चारपाई पर बैठी देख रही थी। आलिया ने दिल कड़ा करते हुए प्लेट में चंद बोटियां निकाली और उन्हें नरम करके बच्ची के हाथ में पकड़ा दिया। बच्ची खुशी खुशी प्लेट लेकर किचन से बाहर निकली। बाहर सेन में पहुंची थी कि अचानक बाहर खेलते हुए नन के बच्चों को प्लेट में बोटियां नजर आ गई। वो एकदम दौड़ते हुए आए और उन्होंने आलिया की बेटी के हाथ से प्लेट छीन ली। वो नदीदे और भूखे बच्चे आन की आन में सारा खाना चट करके कर गए। आलिया की बेटी रोने लगी। वो रोते हुए माँ के पास किचन में आई। वो माँ से कह रही थी कि इन्हें मज़ीद बोटियाँ चाहिए, क्योंकि पप्पो के बच्चों ने उसका सारा खाना खा लिया है। आलिया ने प्लेट में दोबारा से बोटियाँ डालनियाँ चाहीं, पर उसी पल सास किचन में आ गई। देख रही हूँ मैं, चुप चुप के सारा खाना या तो खुद खा जाती है या अपनी इस डायन को खिला देती है। खा खा कर तेरा पेट कब भरेगा? मेरे बेटे को तो परदेश भेज दिया है और वो जो कुछ बेचता है वो तेरे पेट में ही जाता है। सारा सालन इसी तरह ख़त्म कर देगी तो हम घर वालों के लिए क्या खाना है? पता नहीं कि आज मेरे दामादों ने भी खाने पर आना है। निकाल उसे किचन से बाहर और रोटियां बना दो। दोबारा न देखूं कि तूने खाना इसके लिए ज़ाया किया है। कड़क लहजे में सास ने आलिया को बुरी तरह से झड़क दिया। आलिया ने आंसू भरी निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, जो सहम कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। शायद उसे भी समझ आ गई थी कि ये खाना उसके लिए नहीं। आलिया ने खामोशी से एक सादा सी रोटी बनाकर बच्ची के हवाले कर दी। उसे अपनी किस्मत पर पूरी तरह से रोना आ रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी। खामोशी से बेटी को लेकर किचन से बाहर निकल आई। बाहर घर में हंगामा मचा हुआ था। दोनों नंदों के शौहर आ गए थे और कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े गिलास हाथों में पकड़े खूब हंसी मजाक हो रहा था। इन सब ने चाय की फरमाइश कर दी थी। मजबूरन आलिया चाय बनाकर बाहर सेन में लाई। जिस वक़्त वो सबके आगे ट्रे करके उन्हें चाय के कप पकड़ा रही थी, अचानक घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सामने चौंक आने वाले शख्स की जानब देखा। आलिया जहाँ की तहाँ रह गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर मुजम्मिल था। आलिया के हाथ में चाय के कप लड़खड़ा गए। सभी अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए थे। मुजम्मिल के चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। सब आगे बढ़े और उससे मिलने लगे। सास ने यूं मुजम्मिल का माथा चूमा जैसे वो हर रोज़ उसे याद किया करती थी। अरे भाई, अच्छा हुआ आज आप ही आ गए, हम लोग भी बस आज ही आए हैं अम्मी से मिलने के लिए। आलिया की नंद ने सफाई से झूठ बोला तो आलिया उसे देख कर रह गई। मुजम्मिल ने एक प्यार भरी निगाह आलिया पर डाली, मगर उलझ कर रह गया। आलिया के फटे हुए कपड़े और हड्डियों के ढांचे जैसा वजूद देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसका शोर बिरोने मुल्क से लंबी रकमें भेजा करता है। देख क्या रही है, जा जल्दी मेरे बेटे के लिए पानी ला। सास ने आलिया को घर का तो वो जल्दी से पलट गई।
कांपते हाथों से उसने मुजम्मिल के आगे पानी किया और तभी अंदर से उसकी बेटी रोती हुई बाहर निकल आई। बेहद कमज़ोर वजूद, सर्द रंगत और घर से हटे हुए बाल। वो रे रे करती हुई माँ का पल्लू पकड़े घसीट रही थी। आलिया जहाँ जहाँ जाती बच्ची वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे रहती। मुजम्मिल खामोश नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद आलिया की सास ने हुक्म दे दिया कि खाना लगा दिया जाए। दोनों नंदे मुजम्मिल के वारे सदकी जा रही थी। खाना लगने लगा तो भागकर किचन में चली गई। अरे भाभी, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? लाएं, हम खाना लगा देती हैं, मकारी से कहते हुए सामने मुजम्मिल के सामने खाना रखना शुरू कर दिया। आलिया उन्हें देख कर रह गई। आज से पहले तो कभी उन्होंने हिलकर पानी का गिलास भी ना पिया था। सब ने खाना खाना शुरू कर दिया। आलिया खामोशी से खड़ी थी। आलिया के साथ ही उसकी बेटी मीरब भी खड़ी थी। मुजम्मिल ने अपनी प्लेट में खाना डाला। तुम क्यों खड़ी हो आलिया? बैठो, खाना खाओ, उसने आलिया की जानब देखकर कहा। आलिया तो ना बैठी, मगर अचानक मीरब ने शोर मचा दिया। अम्मी अब्बी, अम्मी अम्मी, अब्बू कह रहे हैं खाना खाओ, मुझे उनसे बोटी लेकर दे दो जो दादों ने नहीं खाने दी थी। मीरा मासूमा अंदाज में कहते हुए ललचाई निगाहों से प्लेट में धरी बोटियों को देख रही थी। मुजम्मिल ने चौंक कर आलिया को देखा। मीरब से सब्र ना हुआ और उसने यकदम आगे बढ़कर मुजम्मिल के हाथ में मौजूद बोटियों की प्लेट छीन ली। मुजम्मिल घबरा गया। अरे बेटा रुको, ये गर्म है, मैं ठंडी करके देता हूँ, मुजम्मिल ने प्यार से उसे कहा। मगर वो यकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नहीं, दादो छीन लेगी, दादो मना करेंगी, पहले भी ले लेती हैं, आप मुझे दे दें, मैं अंदर छुप कर खा लेती हूँ। अम्मी मुझे अंदर बिस्तरों के पीछे छुपा कर खाना देती हैं। रोती हुई मीरा मुसलसल बोले जा रही थी। खौफजदा नज़रों से अपनी दादी को देखते हुए उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि सारे ही लोग हक्का बक्का उसकी जानब देख रहे थे। आलिया ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। उसकी सांस आएं बाएं शाएं करने लगी। मुजम्मिल एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने गौर से देखा। घर में मौजूद तमाम अफराद की सेहत काबिल रश थी, मगर आलिया और उसकी बेटी शदीद कमज़ोरी का शिकार थी। उसे अंदाज़ा हो गया आलिया वक्तन फ़वक्तन जो बात उसे कहती रहती थी वो झूठ नहीं सच था। उसका दिल धक से रह गया। उसने बेख्तियार अपनी बेटी को देखा जो जल्दी जल्दी गरम गरम बोटियां खाने में मसरूफ़ थी, यूं जैसे कि अगर एक लम्हा भी रुकी तो कोई उससे खाना छीन लेगा। मुजम्मिल को शदीद अफसोस हुआ। उसने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बीवी और बच्चे को किसी के सहारे नहीं छोड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ आलिया, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उसने प्यार से आलिया की जानब देखा। सास समझ गई कि बेटा इनके हाथ से निकल चुका है। दोनों नंदे भी खामोशी से उठकर अपना सामान बांधने लगी। घर का मालिक लौट आया था और अब उनकी यहाँ कोई चाय पनाह नहीं थी। आलिया मुस्कुराते हुए मुजम्मिल को देख रही थी, जिसके लौटने से उसकी जहन्नम जैसी जिंदगी अब जन्नत में तब्दील हो गई थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।